हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से क्लास 12 का आगे का वीडियो बनाने जा रहे हैं और हम लोग फिर से आज देखेंगे। चूँकि प्रीवियस वीडियोज में हम लोग देख चुके हैं कंपनी क्या है, कंपनी किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, क्या फीचर्स है, वो सारे हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में देख चुके हैं। शेयर कंपनी क्यों बेचती है, पर्पस क्या है शेयर बेचने का, तो हम लोग ये देख चुके हैं। अभी आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, यानी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। जब एक कंपनी अपना शेयर मार्केट में बेचती है और पैसा लाती है तो जर्नल कैसे करते हैं वो हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंपनी में क्या करते हैं। जिनको इससे पहले का वीडियोस देखना है या छोड़ दिए हैं वो जाके देख लेंगे। प्रीवियस वीडियोज में सारा डिटेल क्लियर किया हुआ है, कंपनी क्या होता है, क्यों शेयर बेचती है, क्या प्रोसेस है शेयर बेचने का, किस तरह से शेयर इशू हो सकता है, सारा डिटेल में एकदम आपके पास अवेलेबल है। और आज हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे कंपनी अपना अकाउंटिंग करती है और कैसे उस अकाउंटिंग को हम लिखेंगे। जब तक आप अपना अकाउंटिंग नहीं जानेंगे कंपनी में आप काम नहीं कर सकते। कंपनी में जब भी आप काम करने जाएंगे आपको अकाउंटिंग सबसे पहले जानना जरूरी है। इसलिए बेसिकली हम लोग अकाउंटिंग देखते हैं कि एक कंपनी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, कैसे लेखांकन करती है, क्योंकि अकाउंटेंसी के अंदर हम लोग को मेनली अकाउंटिंग पढ़ना है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि किस पर्पस के लिए कंपनी इशू करती है शेयर। तो दो पर्पस होता था, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एंड इशू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश। दो सिचुएशन के लिए शेयर इशू होता था, कैश के लिए और अदर देन कैश के लिए। आज हम लोग देखेंगे कि कंपनी दो पर्पस के लिए अगर शेयर इशू करती है तो कंपनी शेयर का पैसा मांगती कैसे है। अगर हम इशू ऑफ शेयर फॉर कैश के लिए बात करते तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं केस 1। प्रीवियस में हम लोग देख चुके थे इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, यानी अगर एक कंपनी अगर कैश लाने के लिए इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, अगर एक कंपनी कैश के लिए शेयर इशू करती है तो क्या होगा, नगद के लिए यानी पैसा लाने के लिए, नगद के लिए अंशों का निर्गमन। बताइए, एक कंपनी चाहती है कि पैसा लाने के लिए अगर हम शेयर बेचेंगे, मार्केट से हमको पैसा लाना है पब्लिक से, और पैसा लाने के लिए अगर हम शेयर बेच रहे हैं तो पब्लिकली बेचेंगे, और पब्लिकली बेचेंगे क्योंकि पब्लिक में कोई भी खरीदेगा तो अपने पास पैसा आएगा। तो अगर कंपनी का पर्पस पैसा लाने के लिए है तो पैसा लाने के लिए कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है पब्लिक को, और पब्लिक उसको खरीदती है। इसके चार प्रोसेस हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में देख चुके थे कि चार प्रोसेस होता है। वो चारों प्रोसेस को फाइनल करने के बाद हम लोग के पास सारा पैसा आ जाता है। जब तो अकाउंटिंग कैसे कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो जब हम वो देख रहे हैं कि अगर इशू ऑफ शेयर फॉर कैश है तो कैसे कैसे पैसा मांगा जा सकता है, तो हम लोग इशू ऑफ शेयर फॉर कैश में देख रहे हैं मोड ऑफ पेमेंट रिसिप्ट। ये एक हेडिंग है और इस हेडिंग में हम लोग देख रहे हैं मोड ऑफ पेमेंट रिसिप्ट। मोड ऑफ पेमेंट, एक कंपनी कैसे कैसा पैसा मांग सकती है, भुगतान प्राप्त करने की विधियाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अकाउंटिंग से पहले ये जानना जरूरी है कैसे कैसे हम पैसा मांग सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं, तो सबका अकाउंटिंग प्रॉपर्ली देखना होगा। भुगतान प्राप्त करने की विधियाँ, एक कंपनी दो तरह से पैसा मांग सकती है। पहला तरीका होता है लमसम पेमेंट, एक बार में सारा पैसा दे दीजिए, जो आप लोग सब जानते भी हो। लमसम, इसको बोलते हैं एक मुश्त, सारा पैसा एक बार में कंपनी मांग ले। दूसरा, कंपनी को अगर लगता है कि नहीं हमको पैसे का भी ज़रूरत नहीं है तो कंपनी इंस्टॉलमेंट में मांग सकती है। धीरे धीरे करके मांगेगी, जैसे जैसे ज़रूरत होगा वैसे वैसे पैसा मांगते जाएगी। किस्तों में, अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कैसे पैसा मांगे, तो ये डिपेंड करता है कंपनी पर। कंपनी अगर चाहेगी तो सारा पैसा जो शेयर का है वो एक बार में पब्लिक से मांग लेगी। कंपनी अगर चाहेगी तो सारा पैसा ना मांग के उसको इंस्टॉलमेंट में मांगेगी। ये डिपेंड करता है कि कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या डिसीजन लेता है, क्योंकि ये डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है कि पैसा कैसे लेना है। तो जैसे वो डिसाइड करेगा कि जिस तरह से लेना है उस हिसाब से लेंगे। लेकिन आप जब नौकरी करने जाएंगे तो क्या आप ये एक ही चीज़ सीख के जाएंगे कि सर हमको लमसम ही आता है, हम उसी कंपनी में नौकरी कर सकते हैं जो हमेशा लमसम पैसा मांगेगा? आपको तो दोनों सीख के जाना है, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें कुछ पैसा लमसम मांगा गया, कुछ शेयर का इंस्टॉलमेंट में मांगा गया। तो आपको जब पूरा अकाउंटिंग पता रहेगा कि कैसे अकाउंटिंग करना है, जब तक पूरा अकाउंटिंग नहीं पता रहेगा तब तक आप नौकरी कर नहीं सकते। तो आपको दोनों सीखना है। यानी अकाउंटिंग में जितने ऑप्शन होते हैं वो सारे ऑप्शन आपको सीख के जाना है। अगर आप नहीं सीखे तो फंस जाइएगा, क्योंकि अगर आप ये सीखे और ये नहीं सीखे तो भी नौकरी नहीं मिलेगी, ये सीखे ये नहीं सीखे तो भी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक चीज़ जानने से फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको दोनों जान के जाना होगा, ताकि क्लियर होगा वहाँ की अगर कोई दिक्कत होता है, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप आराम से समझ सकते हैं कि लमसम, अगर कंपनी में लिखा है कि लमसम में एंट्री करना है लमसम करेंगे,
कंपनी लिखता है कि नहीं हम इंस्टॉलमेंट करेंगे, इंस्टॉलमेंट हम लोग एंट्री करेंगे, जब हमारे पास दोनों का पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा। तो लमसम का एंट्री क्या होगा, एक बार में सारा पैसा मांगना है तो कंपनी पैसा मांगेगी और उस पैसे को कहीं एडजस्ट करेगी। तो हम लोग एंट्री करते हैं, जब लमसम होता है तो 2 एंट्री होता है। पहला पैसा कंपनी के पास आएगा तो लिखेंगे बैंक अकाउंट, ये जर्नल की बात कर रहे हैं और ये जर्नल के फॉर्मेट में होगा। हम लोग यहाँ बिना फॉर्मेट का लिख रहे हैं लेकिन आपको जर्नल के फॉर्मेट में एंट्री करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, आप अप्लाई करते हैं खरीदने के लिए, एंड अलॉटमेंट, साथ ही साथ अलाउट भी हो जाता है क्योंकि एक ही बार में पैसा मिल। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नरेशन आप लिख सकते हो, बीइंग लमसम रिसीव भी लिख सकते हैं, सारा पैसा लमसम रिसीव्ड हो। सेकेंड एंट्री क्या होगा, जब आपके पास पैसा आ गया तो कंपनी के पास चूंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के नाम से कोई अकाउंट नहीं होता है, पैसा तो इसी अकाउंट में आ गया, इस नाम से कोई अकाउंट नहीं होता है, तो इसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं शेयर कैपिटल में। तो लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड allotment money transfer to शेयर कैपिटल अकाउंट। ये 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे अगर हमारा पेमेंट लमसम में मिला है तो ये डिपेंड करता है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर। सबसे पहले इस एंट्री को समझिए, लिखने से फ़ायदा नहीं है, समझना है। ये एंट्री है जब एप्लीकेशन का पैसा एक बार में मिल गया, तो चूँकि मिल गया तो पैसा कंपनी के पास बैंक बैलेंस बढ़ता है, जितना भी पैसा मिलता है बैंक के थ्रू मिलता है, कैश नहीं मिलता है कंपनी में शेयर का पैसा, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो चूँकि बैंक कौन सा बैलेंस रखता है, डेबिट बैलेंस, और डेबिट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिए। किस नाम से पैसा है, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से उसको क्रेडिट कर दिए। दूसरा ये है कि जब एप्लीकेशन के नाम पर पैसा है और एप्लीकेशन के नाम पर हम कोई लेजर बनाते ही नहीं कंपनी में, तो हम इस पैसे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे ये पैसा इस नाम से आता है, इस पैसे को ट्रांसफ़र कर देते हैं शेयर कैपिटल के नाम पर, और उसके लिए ये एंट्री की है। देखिए शेयर कैपिटल यहाँ क्रेडिट था, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्रेडिट था, उसको यहाँ डेबिट कर दिया और उसके पैसे को यहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए क्रेडिट कर दिया। तो ये जो क्रेडिट था शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, उसको डेबिट कर दिया, कैंसिल हो गया, और इसका पैसा ट्रांसफ़र हो गया शेयर कैपिटल के अंदर। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है नरेशन में, देखिए बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का पैसा कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, शेयर कैपिटल के अंदर। अब हम लोग चलते हैं कि अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट में एंट्री करती है तो इंस्टॉलमेंट में मांगती है, तो कितने तरीके का इंस्टॉलमेंट हो सकता है। तो हम लोग सारे इंस्टॉलमेंट के बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं कि कितने तरीके से इंस्टॉलमेंट कंपनी कॉल कर सकती है। तो पहला इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन, पहला इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन। दूसरा, पहला ये हो गया। दूसरा इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट, आवंटन। तीसरे का नाम है फर्स्ट कॉल, प्रथम याचना। और चौथे का नाम है सेकेंड या फाइनल कॉल, द्वितीय या अंतिम याचना। अब देखिए कैसे अकाउंटिंग करें, पहले मीनिंग समझिए सबका। जब आप कंपनी में शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करते हैं, उस समय कुछ पैसा देना पड़ता है जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। आप अप्लाई करने के लिए खरीदिए, अप्लाई जब खरीदने के लिए करते हैं शुरू में कि हमको भी शेयर चाहिए कंपनी का, तो कुछ पैसा देना पड़ता है जो होता है एप्लीकेशन मनी। वो कंपनी जो एप्लीकेशन मनी डिसाइड करेगी उसको सबमिट करना पड़ेगा, तभी कंपनी आपको शेयर देगी। तो जब आप एप्लीकेशन के टाइम, जिसमें आप अप्लाई कर रहे होंगे शेयर खरीदने के लिए, उस समय जो पैसा देते हैं उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। उसके बाद कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन का डेट क्लोज होने के बाद अलॉटमेंट शुरू करती है, बंटवारा शुरू करती है कि किसको कितना शेयर देना है, किसको ज़्यादा देना है, किसको कम देना है। ये सारा चीज़ डिपेंड करता है कंपनी के अलॉटमेंट प्रोसेस में। कंपनी बंटवारा शुरू कर देती है, तो जो अलॉटमेंट होता है तो उसमें अगर आपको शेयर नहीं मिला तब तो बात खत्म, आपका पैसा वापस हो जाएगा एप्लीकेशन का।
लेकिन अगर आपको कोई शेयर मिल गया तो कंपनी फिर पैसा मांगेगी, क्योंकि आपको हम शेयर दे चुके हैं, आप अब मेरे शेयर होल्डर हो बन गए, तो आप मेरा अलॉटमेंट का पैसा दे दीजिए। तो दूसरा जो इंस्टॉलमेंट होता है अलॉटमेंट का होता है। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मतलब जब अप्लाई कर रहे हैं, तो अलॉटमेंट मतलब जब कंपनी आपको डिक्लेयर करे कि हाँ हम आपको शेयर देंगे, 400 शेयर देंगे, तो 400 शेयर का आपको अलॉटमेंट मनी देना होगा। फर्स्ट कॉल, कंपनी उसके बाद एक कॉल करती है कि भाई आप अलॉटमेंट तो दे दिए, इसके बाद एक कॉल का पैसा और दे दीजिए, और फिर फाइनल कॉल लास्ट में एक कंपनी। तो कंपनी 4 तरह से पैसा मांग सकती है, 4 मैक्सिमम 4 बार में पैसा मांग सकती है, मिनिमम एक बार में भी मांग सकती है, 2 बार में मांग सकती है, 3 बार में मांग सकती है, 4 बार मांग सकती है। ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि कितने इंस्टॉलमेंट में कंपनी मांगना चाहती है पैसे को। ये कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा कि कैसे कैसे हमको पैसा को मांगना। एक बार में मांगेंगे तो ये एंट्री बनेगा, 2 बार में मांगेंगे तो अभी एंट्री बनाने जा रहे हैं। अभी इसमें देखो 1 का 2 एंट्री बनता है, एप्लीकेशन का 2 एंट्री, देखिए अभी बनाए हुए थे पीछे, अलॉटमेंट का 2, इसका 2, इसका 2, तो 8 एंट्री होगा। अगर 2 बार में कंपनी मांगेगी तो 2 इसका 2 इसका 4 ही करेंगे, 3 बार में मांगेगी तो 2 इसका 2 इसका 2 इसका 6 करेंगे, 4 बार मांगेगी तो 8 करेंगे। तो हम पूरा का पूरा 8 एंट्री आपको बता रहे हैं कि क्या 8 चैनल होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो सबसे पहले यहाँ जो एक बॉक्स बनाया हुआ है, इस बॉक्स को समझिएगा कि यहाँ 1 2 2 1 2 1 2 1 होता है। अब ये 1 2 2 1 क्या है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो 1 एंट्री है वो रिसीव का एंट्री है, और 2 जो है वो ड्यूज का एंट्री है या ट्रांसफ़र का एंट्री है। अब जहाँ जहाँ 1 लिखा है समझिए वहाँ रिसीव का एंट्री होगा। रिसीव का एंट्री इधर देखिए, यहाँ पे किए हुए हम लोग, रिसीव का एंट्री ये होता है, रिसीव का एंट्री ये होगा, तो इसी को छाप देना जहाँ जहाँ 1 लिखा है। तो इसका मतलब ये एंट्री 4 बार लिखाएगा, 1 2 3 4। सेकेंड वो बोलता है ट्रांसफ़र का, तो ये एंट्री ट्रांसफ़र का, तो ये एंट्री कितने बार होगा, 4 बार होगा। सेकेंड एंट्री देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये देखना आपको कि एंट्री एप्लीकेशन में रिसीव का 4 होगा और ड्यूज़ का 4 होगा, बाकी कुछ भी एंट्री नहीं होगा। इसका मतलब है कि सिर्फ हमको 2 एंट्री याद करना है, एक रिसीव का एक ड्यूज़ का, एक रिसीव का एंट्री याद करना है, एक ड्यूज़ का एंट्री याद करना है। अगर एंट्री क्लियर हो गया तो आसानी से हम लोग अकाउंटिंग कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिसीव और ड्यूज़ का एंट्री हम लोग कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री करते हैं। तो एप्लीकेशन में ये बोल रहा है 1 एंट्री, एप्लीकेशन का जनरल बोल रहा है 1 एंट्री करना है, फर्स्ट नंबर एंट्री। तो फर्स्ट नंबर किसका एंट्री है, देखिए फर्स्ट का मतलब रिसीव का एंट्री, और रिसीव किसका पैसा कर रहे हैं, एप्लीकेशन का। तो एंट्री करिए बैंक अकाउंट डेबिट, जब भी पैसा रिसीव होगा तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसका पैसा मिल रहा है, ये एप्लीकेशन का। तो यहाँ लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन। अलॉटमेंट इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि अलग अलग है ना, एक बार मांगते तो अलॉटमेंट साथ हो जाता है, यहाँ तो अलॉटमेंट अलग है, इसलिए एप्लीकेशन ही लिखेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये नरेशन बताइए क्या हो रहा है, ये 1 नंबर एंट्री किसका है, रिसीव का एंट्री या ड्यूज़ का एंट्री, ये रिसीव का है ना। तो एंट्री क्या करेंगे, किसका पैसा मिल रहा है, एप्लीकेशन का। तो लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। जो हुआ है उसको नरेशन में लिखना है। नरेशन में करना क्या है, कारण लिखना है, क्या हुआ है। तो देखिए क्या घटना घटा है, तो एप्लीकेशन का पैसा मिल गया। फर्स्ट एंट्री के बाद सेकेंड एंट्री हमको करना है। सेकेंड का मतलब होता है ट्रांसफ़र का एंट्री। देखिए तो ट्रांसफ़र का एंट्री ये, इसको छाप दीजिए, बस यहाँ अलॉटमेंट हटा दीजिएगा क्योंकि इसमें एप्लीकेशन ही सिर्फ है। तो क्या करना होता है, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे। यहाँ देखिए शेयर एप्लीकेशन है, यहाँ भी डेबिट कर दीजिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब चूंकि इसके पैसे को हमको ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर कैपिटल में। तो लिखिए आप टू शेयर कैपिटल। अब इसमें नरेशन में एप्लीकेशन, यहाँ क्वेश्चन में अलॉटमेंट भी था, चूँकि यहाँ अलॉटमेंट अलग है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। अब ये जो यहाँ लिखा है सेम छाप दीजिए, सिर्फ अलॉटमेंट हटा के। यहाँ क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं शेयर कैपिटल में। यहाँ भी लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। फर्स्ट मतलब एप्लीकेशन का हम लोग एंट्री कंप्लीट कर लिया। अब वो किसका एंट्री करना है, अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट में बोलता है 2-1, मतलब 2 वाला ये पहले होगा फिर वो होगा। तो चलिए अलॉटमेंट में चलते हैं। नहीं, एंट्री नंबर 3। तो एंट्री नंबर 3 में बोलता है पहले 2 का एंट्री करना है। 2 मतलब ड्यूज़ का। तो देखिए ये वाला 2 एंट्री है, तो सेम छाप दीजिए, बट ये तो एप्लीकेशन का है, आप किसका कर रहे हैं, अलॉटमेंट का। तो एप्लीकेशन जहाँ जहाँ लिखा रहेगा वहाँ क्या लिख देना, अलॉटमेंट, बाकी डिटो छाप देना है। तो कौन सा एंट्री छापने बोलता है, सेकेंड एंट्री। तो सेकेंड एंट्री इसको छापते हैं, एप्लीकेशन की जगह क्या लिखना है, अलॉटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ क्या होगा,
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देख लीजिए एंट्री क्या चेंज हुआ। ये सेकेंड छापने बोला था, हम लोग पूरा सेकेंड एंट्री डिटो छाप दिए, सेकेंड एंट्री पूरा का पूरा यहाँ उतार दिए। एप्लीकेशन लिखा हुआ था वहाँ पर सिर्फ अलॉटमेंट लिखना था, क्योंकि एप्लीकेशन का एंट्री है और अभी हम लोग जो कर रहे हैं अलॉटमेंट का एंट्री कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट कर दिया, बाकी सेम रहेगा। लेकिन ये ट्रांसफ़र का एंट्री यहाँ करेंगे, यहाँ ड्यूज़ लिखेंगे नरेशन में। किसका लिखेंगे? ड्यूज़। अब यहाँ ट्रांसफ़र और ड्यूज़ क्यों लिख रहे हैं उसको समझाते हैं। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू लिखना है यहाँ, नॉट ट्रांसफ़र, ड्यू। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ ट्रांसफ़र क्यों और यहाँ ड्यू क्यों। तो याद रखना है जब आपको पहले पैसा मिल गया तो उस पैसे को आप ट्रांसफ़र ही ना करोगे। पैसा पहले मिल गया तो फिर ड्यू करने क्या मतलब है? ड्यू करने से तो मिलेगा नहीं। तो जिसका पहले पैसा मिल जाए उसमें ट्रांसफ़र आना नहीं, फर्स्ट एंट्री में आपको ट्रांसफ़र ही करना होगा, क्योंकि पहले पैसा मिल जाता है। लेकिन यहाँ अभी अलॉटमेंट का पैसा मिला ही नहीं, तो मिला नहीं तो ट्रांसफ़र क्या कर दोगे? इसलिए पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। इधर ड्यू 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 होगा, ध्यान दीजिएगा। ये एंट्री ना, ये ड्यू का एंट्री होगा, ये भी ड्यू का एंट्री होगा और ये भी ड्यू का एंट्री होगा, लेकिन ये एंट्री ट्रांसफ़र का होगा, बस याद रखना। और बाकी बैंक वाला ठीक है, बैंक वाला सारा रिसीव का होगा। तो ये एंट्री आपको याद रखना है। तो ड्यू एंट्री मार दिया, उसके बाद हम लोग रिसीव का एंट्री मारने वाले हैं। ये देखिए रिसीव का एंट्री है, यहाँ भी रिसीव का एंट्री होगा, यहाँ भी रिसीव का एंट्री होगा और यहाँ भी रिसीव का एंट्री होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ड्यू का एंट्री हो गया, अब रिसीव का एंट्री। रिसीव का एंट्री ये किया हुआ है, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देना, सिर्फ एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट करना है। तो ये सेम उतरेगा, सिर्फ एप्लीकेशन की जगह दोनों जगह क्या होगा? अलॉटमेंट, बाकी सेम डिटो उतरेगा। चलिए रिसीव का एंट्री मारते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखिए ये रिसीव का है, किसका पैसा रिसीव कर रहे हैं? शेयर अलॉटमेंट का। तो यहाँ लिखा है शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हम यहाँ क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन का वहाँ रिसीव कर रहा था, अब हम लोग किसका रिसीव कर रहे हैं? अलॉटमेंट का। तो लिखेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये हो गया अलॉटमेंट का एंट्री। अब हम लोग को कॉल्स का देखना है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का। तो नंबर 5 चलते हैं। फर्स्ट कॉल का एंट्री हम लोग देखेंगे, फर्स्ट कॉल का क्या जर्नल बनाएंगे। तो फर्स्ट कॉल का क्या होगा? इधर देखिए, फर्स्ट कॉल में पहले टू मतलब ड्यूज एंट्री, तो यही ना ड्यूज का एंट्री, सेम उतार दीजिए, खाली यहाँ फर्स्ट कॉल कर देना। तो लिखे अलॉटमेंट ड्यूज हुआ था तो लिखे थे शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल ड्यूज होगा तो लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगा? बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू हो गया। अब हम लोग रिसीव का एंट्री करेंगे। तो रिसीव का एंट्री क्या होगा? नंबर 6। रिसीव का एंट्री जब हम लोग करेंगे तो देखिए यहाँ फर्स्ट कॉल का रिसीव का एंट्री करना है, तो यही ना रिसीव का एंट्री था। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर तो रिसीव का था, यही डिटो छाप दीजिए रिसीव का एंट्री फोर्थ नंबर। ये अब किसका रिसीव हो रहा था? अलॉटमेंट का। अभी फर्स्ट कॉल रिसीव हो रहा था, यहाँ सिर्फ फर्स्ट कॉल कर देना। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन क्या होगा? बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसिप्ट। अब हम लोग को फाइनल कॉल का एंट्री करना है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग फाइनल कॉल का एंट्री करते हैं। फाइनल कॉल का भी वही होगा 2-1। फाइनल कॉल का पहले ड्यू का एंट्री फिर रिसीव का एंट्री, और ये 8 एंट्री है। हम लोग अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट है तो एप्लीकेशन का 2 करेंगे, अलॉटमेंट का 2 करेंगे, 4 ही एंट्री करके रोक देंगे। अगर बोलता है फर्स्ट कॉल का भी कीजिए तो 6 करके रोक देंगे। ये देखिए फर्स्ट कॉल तक हुआ है। अगर फाइनल कॉल भी करने बोलेगा तो 2 एंट्री और करेंगे। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग फाइनल कॉल का एंट्री करके देखते हैं कि क्या बनता है। अब हम लोग आगे का देखते हैं। क्वेश्चन पर ये हम लोग फाइनल कॉल का एंट्री करने जा रहे हैं। तो फाइनल कॉल में सबसे पहले 7 नंबर एंट्री, देखिए 6 वहाँ चुका है, 7 नंबर एंट्री है। तो फाइनल कॉल में सबसे पहला एंट्री ड्यू का होगा, और ड्यू का एंट्री आपको मालूम है। देखिए ड्यू का एंट्री जहाँ जहाँ 2 नंबर नज़र आ रहा है वो सब जगह ड्यू है। देखिए अलॉटमेंट में ड्यू है तो अलॉटमेंट ये है ड्यू,
तीसरा नंबर एंट्री ना अलॉटमेंट का ड्यू है, ये एंट्री है। तो जो यहाँ अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री सेम छाप दीजिए, सिर्फ आपका फर्स्ट अलॉटमेंट की जगह फाइनल कॉल लिख देना है। तो एंट्री होगा शेयर फाइनल कॉल, चूँकि फाइनल कॉल ड्यू हो रहा है तो लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। शेयर फाइनल कॉल का पैसा क्या हो गया, ड्यू हो गया। अब ड्यू एंट्री के बाद रिसीव का एंट्री करना है। रिसीव का एंट्री कहीं भी किया हुआ देख लीजिए, जहाँ जहाँ रिसीव है वो सारा एंट्री छाप देना है, सिर्फ वहाँ जो भी नाम लिखा होगा उसके जगह पे फाइनल कॉल लिख देना है, क्योंकि फाइनल कॉल का पैसा मिलने वाला है। ये देखिए रिसीव का एंट्री, फर्स्ट एंट्री रिसीव का होता है। ये एप्लीकेशन रिसीव हो रहा है, अभी फाइनल कॉल होगा तो लिखेंगे बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव, और यहाँ फाइनल कॉल कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगा, सेम छाप दीजिए। जब रिसीव का एंट्री आएगा तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे कि बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसिप्ट, फाइनल कॉल का पैसा हमें रिसीव हो गया। ये 8 एंट्री बेसिक एंट्री है। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो 8 बेसिक एंट्री इसको हम लोग बोलते हैं, और ये 8 बेसिक एंट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत सारा एंट्री है, जैसे एक्सपेंसेस अगर कंपनी करती है तो क्या एंट्री करेंगे, तो हम लोग स्पेशल एंट्रीज उसको बोलते हैं। वो हमेशा नहीं आता है, वो कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आएगा। तो हम लोग एक एक करके सारे स्पेशल एंट्रीज़ को लिख लेंगे। जो हम लोग स्पेशल अभी एंट्रीज लिखने जा रहे हैं तो स्पेशल एंट्रीज़ को अलग से लिखेंगे। और ये बेसिक एंट्री है, 8 एंट्री ये बेसिक है। ये हम लोग इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सारे बच्चे इसको पूरा लिखेंगे, 2-3 बार स्टडी करेंगे। पहले ये स्टडी करना है कि रिसीव का क्या, ड्यूज का क्या। अब देखिए सिंपल रिसीव का जो समझेंगे 8 का 8 एंट्री ना, बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ रिसीव एप्लीकेशन का पैसा रिसीव का ना 111 है ना, तो ये रिसीव का एंट्री, रिसीव का एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो रहा है तो देखिएगा एंट्री लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जब अलॉटमेंट का रिसीव होगा, अलॉटमेंट का दूसरा रिसीव होगा तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देखिए रिसीव का एंट्री यहाँ पे। अगर फर्स्ट कॉल का रिसीव होगा लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, देखिए यहाँ रिसीव है। और फाइनल कॉल का रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, देखिए यहाँ रिसीव है। तो इसका मतलब 8 नहीं याद करना है, सिर्फ एक एंट्री याद करना है, 4 क्लियर। रिसीव का एंट्री क्लियर हो गया। सिर्फ एक जर्नल अगर याद करेंगे तो 4 जर्नल क्लियर हो जाएगा। अब ड्यू का देखिए, ये ड्यूज का एंट्री है। तो जब एप्लीकेशन ड्यू मार रहे हैं तो लिख रहे हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एप्लीकेशन का। जब अलॉटमेंट ड्यू मारे तो लिखिए शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल है। फर्स्ट कॉल ड्यू मारे हैं तो क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, देखिए। और फाइनल कॉल ड्यू मारेंगे तो शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। इसका मतलब है अगर अच्छे से ध्यान दिया जाए तो सिर्फ 2 एंट्री याद करना है, एक रिसीव का एक ड्यूज का, बाकी नाम चेंज करते हुए 8 एंट्री बना देना है। तो अगर इसको आप सही से समझ गए, इस लॉजिक को समझ गए कि क्या लॉजिक है, 1 2 2 1 2 1 2 का मतलब ड्यूज का एंट्री या ट्रांसफर का एंट्री, 1 का मतलब रिसीव का एंट्री। अब यहाँ ध्यान देना है कि कौन एंट्री कहाँ होगा, 1 2 2 1 2 1 2 1। इसको अगर इस सीक्वेंस को समझ गए, इस सिस्टम को समझ गए तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे नहीं समझ पाते उनको रटना पड़ता है, उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि 8 जर्नल याद करो उसके बाद भी कहीं भूलने का डर है। और जो बच्चा समझ गया उसको 2 मिनट नहीं लगता, 2 एंट्री याद करेगा क्लियर, ये रिसीव ये ड्यूज। अब बाकी हम लोग को 2 1 1 2 1 2 करना है। तो ये बात ध्यान देना है कि कैसे हम ड्यूज का एंट्री करेंगे, कैसे हम रिसीव का एंट्री करेंगे। इसके अलावा कुछ स्पेशल एंट्रीज हैं, जैसे एक्सपेंसेज होगा तो उसको क्या कैसे लिखेंगे, तो वो हम लोग अभी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अभी अगर बताएंगे तो बहुत सारे बच्चे उसको पूरा याद कर लेंगे, तो हर क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। कभी कभी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लोग उसको लिखेंगे, नहीं दिया हुआ तो इग्नोर करेंगे। तो हम लोग स्पेशल एंट्रीज करके जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बनाएंगे हम लोग इसको लिख लीजिए और फिर हम लोग आगे देखते हैं।